नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ट्रैफिक के ऊपर और बिलखुसूस कराची के ट्रैफिक के ऊपर। नाज़रीन, इस दुनिया में दो टाइप के ट्रैफिक हैं, एक सिविलाइज और दूसरा अनसिविलाइज। सिविलाइज वो ट्रैफिक होता है जो कराची का है और अनसिविलाइज वो ट्रैफिक होता है जो पूरी दुनिया में है। नाज़रीन, वो लोग इंतहा के पागल हैं। उनको काम पे जाना जल्दी होता है लेकिन फिर भी अक्सर लेट पहुंचते हैं ट्रैफिक की वजह से। और ये उठते ही सुबह 12 बजे हैं, क्योंकि इनकी सुबह 12 बजे होती है या 2 बजे होती है, उसके बावजूद भी इनको भाग के जाना होता है काम पे। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं ट्रैफिक के हाल अहवाल पर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैफिक के अंदर रिक्शा। नाज़रीन, एक हफ्ते पुरानी बात है कि मैं कोरंगी के रोड कॉजवे पर देखा कि जो रिक्शा था वो एक साइड से झुका हुआ था, जैसे कुत्ता टांग उठाकर पेशाब कर रहा हो, और उसके अंदर लत के अवाम भरी हुई थी। दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं वो गाड़ी वालों के ऊपर। ये आधे से ज़्यादा यंगस्टर गाड़ियां चला रहे हैं। इनमें से तो आधे से ज़्यादा खुद ही जहाज़ बने होते हैं, बेवड़े चरसोहॉलिक। कुछ ने वूफर लगाए हुए होते हैं, बीट पे बूटी, बम डिगी डिगी बम बम, बस दुनिया से गम, इस टाइप के गाने लगा के ये माइकल शूमेकर की औलादें ड्रिफ्टें मार रहे होते हैं और सबको परेशान किया हुआ होता है। कुछ गाड़ी वाले तो फास्ट लेन पर ऐसे चिमटते हैं कि उनका बस ना चले तो वहीं घर बना लें। अब बात करते हैं नाज़रीन थोड़े बाइक वालों पे। नाज़रीन, बाइक के ऊपर एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा, कराची का हूँ, अल्टर बाइक लेके कट मार के निकल जाऊंगा। नाज़रीन, ये जो ऊ करके डांस करके ये लोग रात भर चलाते हैं मन चले, नाज़रीन ये समझ से बाहर है। एक तो नाज़रीन समझ नहीं आता इतनी अनफिट बाइकें पाकिस्तान में दी किसने हैं। बाइकें देख के ऐसा लगता है कि कतरीना कैफ की कमर से ज़्यादा पतली बाइकें हैं। ये तो हवा से भी उड़ जाए। नाज़रीन, ना जाने किसने इनको फिट करार दे के पाकिस्तान की सड़कों पर छोड़ दिया। मैं ख़ुद भी एक ज़बरदस्त किस्म का राइडर हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाइक का मयार पाकिस्तान में अच्छा हो और बाइकें मजबूत बने, ताकि आवाम हर छोटी छोटी बारिश पे ज़मीन पे ना फिसले बार बार। अब आते हैं बसों के ऊपर। बसों का जैसी हॉर्न दबता है तो आयरन डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ कैल्शियम और मिनी हार्ट अटैक तो आम सी बात है। एक बस के ऊपर सिर्फ अंदर ही नहीं, ऊपर 60-60, 70-70 लोग दब के बैठे होते हैं। बस खुदा के सहारे चलती है, वरना तो बस वालों ने आम आवाम को ऊपर पहुंचाने का फुल प्रोग्राम बनाया हुआ होता है। नाज़रीन, बात हो ट्रैफिक की और गधा गाड़ी को शामिल ना किया जाए तो कराची और पाकिस्तान की ट्रैफिक पूरी नहीं होती। नाज़रीन, 4 दिन पहले एक बंदे ने पूरा फ्लाईओवर जाम कर दिया, वो गधा लेके फ्लाईओवर पे चढ़ गया। नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि वो गधा लेके फ्लाईओवर पे चढ़ा, ये गलत चीज़ थी। मसला ये है कि दूसरा रास्ता भी था, उसका गधा ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था और वो ख़ुद नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था, और इसके वजह से सबको ख्वार होना पड़ा ट्रैफिक के अंदर आधा घंटा। नाज़रीन, अब आते हैं ट्रक वालों के ऊपर। नाज़रीन, ट्रक वालों को पता तक नहीं होता कि कब हम शहर के अंदर दाखिल हुए और कब हम इस शहर से निकल गए। नाज़रीन, इनको लोग बताते हैं कि तुमने पीछे बंदा मार दिया है। नाज़रीन, फुल हाई होकर ये लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि बस समझ जाएं। इन सारी चीज़ों के बावजूद कुछ सेंसिटिव कार वाले, मोटरसाइकिल वाले, हर चीज़ पे यानी हल्की सी हवा भी गुजर जाए जब आप इनके पास से गुजरें तो ये उतर जाते हैं लड़ने के लिए। ऐसा लगता है नाज़रीन कि या तो आपका कत्ल होगा या तो आपका ही कत्ल होगा। मेरा उन सबको ये कहना है कि भाई, अगर तुम्हें गाड़ी और बाइक ठुकने का इतना ही डर है तो इसको लेके बाहर क्यों निकले, इसको घर में रखते सजा के आराम से। ना कोई इसको मारता, ना कोई इसको छेड़ता, ना ही इसके पास से हवा गुजरती। नाज़रीन, कराची में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि आप ध्यान से चलाएं क्योंकि बाकी तो सारे अंधे हैं। इधर जिसका दिल आता है लेके बाइक और गाड़ी कहीं ना कहीं घुस जाता है। बस बाद में उसको होश आता है कि मैंने क्या किया,
اور اتر کے لڑنے لگتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ غلطی اس کی تھی یا نہیں۔ وہ کہتا ہے پہلے لڑ لوں، بعد میں اپنی غلطی ماننی ہوگی تو مان لوں گا۔ حالات کی مناسبت سے یہاں پہ لوگ غلطی مانتے ہیں، ورنہ کوئی مائی کا لال گنتی بھی نہیں مانتا۔ ناظرین، ٹریفک کا حال تو یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے ایک بندہ فاسٹ لین کے اندر اپنا بریف کیس چھوڑ کے چلا گیا۔ نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے جانا، سب اس کے برابر سے گزر کے نکل گئے۔ کسی کے باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، اگر اسی طرح ٹریفک کا حال احوال رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا شہر کبھی ترقی کر پائے گا، کیونکہ ناظرین ٹریفک ہی بتاتی ہے کہ شہر کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں۔ ناظرین، میری ویڈیو بنانے کا مقصد کسی پہ تنقید یا کسی کی دل آزاری نہیں تھا، لیکن بار بار یہ کہنا کہ صرف حکومت کی غلطی ہے اور بے حد غلط ہے۔ عام عوام بھی جہاں تک غلط ہو سکتی ہے کر رہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں اور ان کو سدھاریں، نہ کہ اپنی چیزوں کے لیے اور اپنی غلطی مانے بغیر لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے پیار کریں۔